हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम हिरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखा। हमने देखा कि हम एक से ज़्यादा बेस क्लास लेते हैं और उससे एक ड्राइव क्लास इनहेरिट करते हैं, यानी कि मल्टीपल बेस क्लासेस और उनसे एक ड्राइव क्लास इनहेरिट करते हैं। अब हम हिरार्किकल इनहेरिटेंस देखेंगे। हिरार्किकल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसमें हमारे पास एक बेस क्लास है और उस बेस क्लास से हम एक से ज्यादा क्लासेस जो है वो ड्राइव करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैंने एक क्लास ली है, क्लास का नाम रखा साइड, और उसमें मैंने प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड कॉलन इंट एल। एल की वैल्यू को मैंने सेट करने के लिए एक सेट वैल्यू नाम का मेंबर फंक्शन बनाया, पब्लिक कॉलन वॉइड स्पेस सेट वैल्यूज इंट एक्स, यानी कि जब यूजर सेट वैल्यूज को कॉल करेगा तो वो जो भी वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करेगा वो x को रिसीव होगी और x के थ्रू वो l को असाइन हो जाएगी। तो मैंने इसे क्लोज कर दिया, इसकी क्लास बॉडी को भी क्लोज किया मैंने। अब मैंने एक क्लास बनाई जो कि इस साइड क्लास को, साइड जो है वो बेस क्लास है, इसे इनहेरिट करेगी। क्लास कीवर्ड स्पेस स्क्वायर बेस, यानी कि ड्राइव क्लास का नाम, कॉलन्स एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, और बेस क्लास का नाम रख दिया, यहाँ पे है साइड तो मैंने साइड लिख दिया। इसके बाद मैंने करी ब्रेसेस ओपन किए, इस क्लास के पब्लिक मेंबर को मैंने डिक्लेयर किया पब्लिक कॉलन, एक मैंने मेंबर फंक्शन बनाया है स्क्वायर, जो क्या कर रहा है, जो साइड हमने यहाँ पास की है l, उस l का स्क्वायर करेगा, यानी कि l इंटू एल, और रिटर्न कर देगा, रिटर्न l मल्टीप्लाइड बाय l। इसे मैंने क्लोज कर दिया फंक्शन को, और मैंने इस क्लास की बॉडी को भी क्लोज कर दिया। फिर मैंने इस क्लास साइड का एक और क्लास इसे इनहेरिट की है, क्लास क्यूब। मैंने लिखा क्लास स्पेस क्यूब कॉलन पब्लिक, और इसने भी इस क्लास को, साइड क्लास को इनहेरिट किया है। तो हमने यहाँ पर साइड क्लास एक बेस क्लास है जिससे हमने दो क्लास इनहेरिट की हैं, एक स्क्वायर और दूसरी क्यूब। तो हमने यहाँ पर जो यहाँ पर एल पास किया था, एल का अब हमने इस क्यूब क्लास में क्यूब करा है, यानी कि एक फंक्शन मैंने लिखा है इंट स्पेस क्यूब। ये फंक्शन क्या करेगा, इस l का क्यूब करेगा, l मल्टीप्लाई बाय l, और इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। फिर मैंने इस क्लास की बॉडी को भी क्लोज कर दिया है। अब हम मेन को देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो ड्राइव क्लासेस हैं, एक स्क्वायर और दूसरी क्यूब। सबसे पहले मैं स्क्वायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, स्क्वायर एस सेमीकॉलन। एस जो है वो बेस क्लास, यानी कि साइड क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को डायरेक्टली इनहेरिट कर सकता है। तो मैंने s डॉट सेट वैल्यूज की हेल्प से इस l की वैल्यू को 10 सेट कर दिया। अब ये 10 वैल्यू जो है इस x में पास होगी और x के थ्रू वो l को असाइन हो जाएगी। अब मैंने सी आउट द स्क्वायर वैल्यू इज s डॉट sq फंक्शन को मैंने कॉल किया है। sq फंक्शन में l की मल्टीप्लाई स्क्वायर होगी, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और रिटर्न हो जाएगा 100। तो द स्क्वायर वैल्यू इज 100 प्रिंट हो जाएगा। अब हमने क्यूब क्लास का, इस क्लास का, जो क्लास दूसरी ड्राइव क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्यूब सी। अब ये सी जो है वो भी साइड क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को डायरेक्टली इनहेरिट कर सकती है, यानी कि एक्सेस कर सकती है। तो मैंने लिखा सी डॉट सेट वैल्यूज। अब सेट वैल्यूज को इसने कॉल किया और एल की वैल्यू क्या सेट कर दी, 20। तो ये 20 जो है इस एक्स को रिसीव होगी और इसको एल को असाइन हो जाएगी। अब एल की वैल्यू हमारे पास है 20। सी आउट द क्यूब वैल्यू इज, हमने सी डॉट cub फंक्शन को कॉल कर लिया। cub फंक्शन में l की वैल्यू 20 है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कि 20 का क्यूब होगा और रिटर्न हो जाएगा। तो द क्यूब वैल्यू इज, हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, और इसे F9 से कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसे F10 से रन करेंगे, तो हमें मिल रहा है द स्क्वायर वैल्यू इज 100 एंड द क्यूब वैल्यू इज 8000। ये था हमारा हिरार्किकल इनहेरिटेंस, जहां पे हम एक बेस क्लास से मल्टीपल क्लासेस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो हमें कहा कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट है, एक बेस क्लास और उससे आप कितनी भी क्लासेस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, थैंक यू।